कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। कल है करवा चौथ। आज मैं अच्छे से स्नान कर ले रही हूँ और आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और मेरे बालों को भी देखिए। सच में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा, क्योंकि बाल मेरे झड़ने बंद हो गए हैं। और शैम्पू मैं कौन सा लगाती हूँ, आप सब कहेंगे शैम्पू आपने नहीं बताया है, तो शैम्पू भी बताऊँगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड मैं शैम्पू भी निकाली हूँ जिससे बाल मेरे बिल्कुल भी ना झड़ें। और कंडीशनर भी यूज करती हूँ जिससे उलझे ना। तो बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारा मेहनत और प्रोडक्ट यूज करने के बाद बाल फाइनली रुके हैं झड़ना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना तो लाजमी है और फिर धीरे धीरे घने भी होने लगेंगे। कहते हैं ना, जब डैमेज ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ग्रोथ तो होनी ही है, चाहे जिस चीज़ की हो। तो बालों में राहत मिली है, बालों को मैंने अच्छे से उलझन छुड़ा ली है। सिंदूर लगा लूँगी, मेकअप से कब थोड़ा बहुत हो गया है। और करवा चौथ के दिन क्या क्या रखते हैं, कैसे पूजा करते हैं, सुबह से स्नान करने के बाद क्या चीज़ फॉलो करते हैं, करवा चौथ रहने के एक दिन पहले, ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में रहेंगी। तो आप सब पूरा ज़रूर देखिएगा। और सासू माँ को क्या क्या दिया जाता है करवा चौथ के दिन। नॉर्मल औरतों को जिनकी शादी हुई है, जस्ट उन्होंने करवा चौथ शुरू किया है, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, शादी के काफ़ी साल बीत गए हैं, तब हम क्या क्या दे सकते हैं। तो करवा चौथ के दिन हम कैसे रूटीन को फॉलो करें, वो चीज़ें मैं आज ही दिखा रही हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने बालों की उलझन छुड़ाई हूँ और श्रृंगार की हूँ। 16 ना सही, लेकिन कम से कम 7 श्रृंगार तो हो ही गए हैं, जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, क्योंकि नई बिछिया पहनी भी जाती है करवा चौथ के दिन और सासू माँ को दी भी जाती है। तो पल्लू डाल लूँगी सर में, क्योंकि पल्लू रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं उस टाइम, तो बहुत अच्छे से जो जो सामग्री हम अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा के, प्रणाम करके, पूजा करके प्रार्थना ज़रूर कर देनी है कि हम आज व्रत हैं अपने पति के लिए, और जितना भी हम कर सकेंगे करेंगे। और हो सके तो किसी भी प्रकार की अपमानजनक बातें न बोलिए, ना पति के लिए ना बच्चों के लिए, जिससे आपके व्रत का वो फल मिले। इधर देखिए, पूजा पाठ हो गई है भगवान जी की, बहुत अच्छे से दिया बाती हो गई, भोग भी मैंने लगा दिया है। मतलब जो सामग्री आपके पास अवेलेबल है, आप उतने में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। चलिए, पूजा पाठ हो गई है फ्रेंड्स, चलिए किचन में चलते हैं। 2 दिन से ढंग से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बुखार आ रहा है मुझे। फेस से आप लोगों को लग रहा होगा, जब बुखार वगैरह आता है ना, तो ये आंखें जो होती हैं यहाँ सूज जाती हैं, हल्का डार्क सर्कल नज़र आने लगता है, कितनी भी आप केयर कर लो। तो 2 दिन से बुखार आ रहा था। आज मैंने सुबह ही दवा खा ली थी, खाली पेट, जो कि खाना नहीं चाहिए, कभी भी आप लोग मत खाइएगा। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो आज मैंने खा लिया है। और जब से दवा खाई हूँ तब से अजीब सी उलझन हो रही है, क्योंकि गर्म होती है दवाइयाँ और उन्हें खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। बिना नहाए मैं कुछ खाती नहीं, इसलिए मैंने खाली पेट ही दवा खा ली थी। लेकिन आप लोग कभी मत खाइएगा, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज मैंने खा ली है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी तक। अब पूजा हुई है, अब जा रही हूँ कुछ खाऊंगी। अभी कुछ बना तो नहीं है, शिवा स्कूल गया था तो उसको मैगी बना दी थी मैं, क्योंकि आज मन नहीं था। सिर्फ मैगी बनाई, क्योंकि वही 2 मिनट में बनती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। मट्ठा रखा हुआ है, छाछ, कढ़ी थोड़ी सी बना लेती हूँ, क्योंकि खट्टा खाने का कुछ मन है। जब तबीयत वीक रहती है तो कुछ खाने का मन तो करता ही है। सच में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले किचन में आते ही मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि व्रत की बातें और रूटीन तो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज व्रत नहीं हूँ तो खाना पीना तो खाना और बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं छाछ को चेक कर रही थी, क्योंकि कल का था। और जब भी आप कढ़ी बनाते हैं तो छाछ खट्टी ही होनी चाहिए, मतलब अगले दिन के लिए आप पहले से रख लीजिए तो अच्छे से खट्टी हो जाएगी, जिसकी कढ़ी अच्छी लगेगी। अगर मट्ठे की बना रही हैं तो, और अगर आप खटाई की, टमाटर की बना रही हैं, उसकी बात अलग है, अमचूर की वगैरह। तो मैंने छाछ को सबसे पहले मिला के रख दिया है। यहाँ पे लहसुन, मिर्ची, अदरक, जीरा, सूखा धनिया, डोड़ा, ये सारी चीज़ें, प्याज काट लूँगी, रख लूँगी। उसके बाद फिर सिलबट्टे में पीसूँगी। हम सभी कहते हैं ना कि हमें मॉर्निंग में योगा करना चाहिए, सुबह से दौड़ लगानी चाहिए, बहुत चीज़ें, कसरत करनी चाहिए, हम सभी कहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप कुछ मत करिए, अपने घर का काम ही करिए, थोड़ा सा मेहनत से करिए,
तो आप अपने आप ही हेल्दी रहेंगी और पतली भी रहेंगी। कोई कोई मुझे कहता है ये मोटी होती जा रही है, मैं मोटी नहीं हूँ, एकदम फिट हूँ, मतलब न मोटी हूँ ना पतली हूँ, क्योंकि अपनी बॉडी जब फिट होती है तो हमें समझ में आ जाती है। क्योंकि मैं घर के अपने सारे काम करती हूँ। देखिए सिलबट्टे में मसाला पीसूँगी, इससे भी कसरत ही होती है। आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके ये मसाले पीस के रेडी हो जाते हैं। मिक्सी हम सभी के पास अवेलेबल होती है, हम उसी में पीस लेते हैं। एकदम बैठे बैठे सारा काम हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि फिट रहें और पतले रहें। मैं खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ मेरा पेट निकलने वाला है, निकल रहा है, तो मैं चावल अवॉइड कर देती हूँ। काम और ज़्यादा करती हूँ। काम करने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप जब काम करेंगे तभी आप पतले होंगे। जो काम आप आसानी से कर लेते हैं उसे मेहनत से करिए। जैसे मिक्सी में पीसते हैं उसे सिलबट्टे में पीसिए, तो मेहनत पड़ेगी आपको, तो आपका पसीना निकलेगा। तो आप अपने आप जो मेहनत से करेंगे ना तो पसीना निकलेगा, और पसीना जो होता है हमारा फैट कम करता है, अंदर की गर्मी को कम करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम को शांत करता है। और जो लोग एसी में रहते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, सारा दिन बैठे बैठे मिक्सी चला लिए, रोटी बेलने वाली मशीन हो गई, भाई फैट तो बढ़ेगा ही। जब मेहनत नहीं करेंगी आप तो फैट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये देखिए कितना महीन पिस गया है। तो ये सारी मेहनत सही करेंगी तो एज जब आपकी बढ़ेगी तो आप मोटी नहीं होंगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और आप बैठी रहेंगी तो कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी है जो आपका फैट कम कर सके। बड़े बड़े अंबानी के बेटे को भी आप जानते हैं, अनंत को, उसने सर्जरी कराई तब जाके पतला थोड़ा सा हुआ, फिर फैटी हो गया। क्योंकि कुछ चीज़ें हाँ प्रॉब्लम होती है शारीरिक, उससे जो फैटी होते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन कुछ लोग बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं और फिर रोते हैं कि दवा नहीं फ़ायदा करती है। कुछ लोग अपने बालों का केयर नहीं करेंगे, 2 दिन शैम्पू ये वाला लगाएंगे, अगले दिन तेल दूसरा लगाएंगे, फिर कहेंगे हमारे बाल झड़ रहे हैं, ये शैम्पू ही लोकल है, ये तेल ही लोकल है। ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप यूज करिए, लगातार यूज करिए, तब आपको वो बेनिफिट देंगी। अब डेली आप कोई चीज़ बदलेंगी तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ऊपर से होगा। क्योंकि हर प्रोडक्ट का कई काम है, आप उसे ऐसे गलत वे में यूज करेंगे कि आज हमने लगाया कल हमारा बाल झड़ना रुक जाए। मैं 1.5 मंथ पूरा तेल यूज करी हूँ तब जाके मेरे बाल रुके हैं। थोड़ा सा आप वेट करिए, किसी चीज़ को प्रॉपर अच्छे से होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए इधर मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं, बहुत छोटी छोटी मैं पकौड़ी बनाऊँगी क्योंकि कढ़ी में सिर्फ डालना है, खाने के लिए नहीं है। मीठी नीम का पत्ता यानी करी पत्ता मैंने रख लिया है। कढ़ी में, रायते में और पोहे में करी पत्ता अगर नहीं पड़ता है तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है, इसका स्वाद ही अलग होता है। हर घर में ये अवेलेबल है, लोग गमले में भी लगा के रखते हैं। मैंने नहीं लगाया है, मेरे पास में ही सामने घर के करी पत्ता है तो मैं वहाँ से मंगवा लिया करती हूँ। और वीक में एक बार कढ़ी फ्रेंड ज़रूर खाइए। ये कढ़ी मतलब स्वाद जितना देती है ना उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट भी इसमें होता है, क्योंकि इसमें हींग पड़ी होती है, मेथी पड़ी होती है और बेसन भी हेल्दी होता है। घर का बेसन हो तो और अच्छा है, मेरा तो पैकेट वाला है। तो ये सारी चीज़ें खाने से अच्छा होता है क्योंकि हर चीज़ में प्रोटीन होता है, हर चीज़ में फाइबर होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। तो आप खाइए। जो आप खरीद के मैगी चाउमीन खाएंगे उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोटीन या तो कोई चीज़ है, ठीक है। अच्छे से मैंने तेल वगैरह मसाले डाल दिए। इधर मेरा मट्ठा है रखा हुआ है पूरा आधा जग, और पकौड़ी निकाल ली हूँ। ये हमारी फाइनली कड़ी तैयार हो गई है। छौंकते हुए ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया है डालते हुए। तो करी पत्ता खूब मैंने डाल दिया है जो हरा हरा दिख रहा है। पकौड़ियाँ भी डाल दी हूँ। मट्ठे की कड़ी है तो थोड़ी गड्ढीपन है और थोड़ा घी होता है मट्ठे में, दही में घी होता है। कितना भी आप घी निकाल लो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो ये जो स्वाद होता है बहुत अच्छा, एकदम मलाई टाइप का स्वाद आने लगता है। तो मट्ठे की कढ़ी इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। फाइनली हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, उबल रही है गड्ढी गड्ढी। और फिर बनाऊंगी चावल रोटी। दोपहर का ये टाइम है, बच्चे भी आने वाले होंगे, हस्बैंड भी आने वाले होंगे। खाने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या सामग्री मैं फ़िलहाल अभी दिया करती हूँ अपनी सासू माँ को। तो खा चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 घंटे बीत गए हैं। फिर मैंने ये सारा सामान निकाल लिया है जो हम लोग दे सकते हैं। जैसे इस एज में, जैसे शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो नॉर्मली पायल, बिछिया, चूड़ी, कंगन, कंघा और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, शीशा और क्या कहते हैं
पाउडर, छोटा सा तेल, मतलब जो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ की कमी है, ब्लाउज की पीस रख लीजिए। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं तो एक साड़ी रख लीजिए। तो जितना हम कर पाते हैं उतना ही हमें करना है, लेकिन ये चीज़ें तो मतलब बेसिक चीज़ें इनको देनी ही देनी चाहिए, जितनी चीज़ें मैंने रखी हुई है, बिंदी, सिंदूर, रंग वगैरह वगैरह। और चलनी तो पूजा में लगती है, थाली भी पूजा में लगती है, और करवा भी हमें लगता ही लगता है। तो ये सारी सामग्री मैंने निकाल के रख ली है। कल इसी में पूजा वूजा होगी, मतलब ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो कल का दिन बहुत ख़ास होगा। पूरा दिन एक दृढ़ संकल्प से ही हमें कोई भी व्रत उठाना चाहिए कि आज हम ये वाला व्रत कर रहे हैं। और दृढ़ संकल्प किसके साथ करने हैं, किसके आगे, भगवान के सामने, क्योंकि भगवान के नाम से ही हम लोग व्रत, पूजा, उपवास शुरू करते हैं। ये देखिए बिछिया, ना सही आप लोकल वाली ही दे दीजिए, अगर चांदी की आप नहीं दे सकते हैं। मतलब जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि जो हमारे औकात में होता है वही हम कर पाते हैं ना। लेकिन करिए, कुछ खास करिए। तो यही है। चलिए फिर अगले दिन से पहले हैप्पी करवा चौथ। मिलती हूँ न्यू वीडियो में। बाय।